गुरु जी के चरणों में पोटी पोटी कर रहा हूँ। उनकी सारी संगत को प्रणाम। मेरे को संगत जी अक्सर गुरु जी या गुरु जी की संगत में सपने में आती है। काफी दिनों से नहीं आई थी, रात को फिर से संगत सपने में आई। गुरु जी तो नहीं दिखे, बढ़िया पति की संगत के मेंबर शायद मेरे को बुला रहे थे, इसलिए मेरे को सारे दिखे वहां पे। जैसे यहाँ पे लंगर प्रसाद चल रहा होता, लंगर प्रसाद चल रहा था और तो मेरे पास बैठ के मेरे को कुछ दे रहे, मेरे को याद नहीं क्या चीज है। पीछे पुनीत जी भी बैठे हुए हैं, बाकी संगत के मेंबर भी बैठे हुए हैं। ज्यादा रिकलेक्ट नहीं कर पाया हूँ, और इतना जरूर था कि शायद गुरु जी का ये बुलावा था कि बहुत दिन हो गए तो आना चाहिए मुझे। गुरु जी का शुक्राना है, मुझे मौका दिया। जब मैं इस चीज में बड़ा फॉर्मली बिलीव करता हूँ कि गुरु जी के मंदिर की जो चौखट है ना यहाँ पे, खासकर इस मंदिर की, इसमें सिर्फ उसी को आने का हुक्म है जिसको गुरु जी चाहते हैं यहाँ पे। तो मेरे कहने का मकसद बेसिकली ये है कि जितने भी हम लोग इस वक्त गुरु जी के हजूरी में, गुरु जी के चरणों में विराजमान बैठे हुए हैं, वो अपने आप को खुशकिस्मत समझे कि हमें गुरु जी ने यहाँ पे बुलाया। और संगत जी यकीन मानता, जो भी मैं आज बोल रहा हूँ ये तो बहुत गुरु जी बुला रहे हैं, जो आगे बोलूंगा वो भी गुरु जी बुलाएंगे। तो ये तो गुरु जी ने मेरे मुख से बुलाया है कि जो यहाँ पे आज आए हैं गुरु जी के हुक्म से पहुंचे हैं। मेरे को नहीं पता यहाँ पे कितने संगत के मेंबर्स ऐसे हैं जो पहली बार यहाँ पे आए हैं, पहली बार गुरु जी से जुड़े हैं। और हम लोग बेसिकली इंसान है, ह्यूमन बीइंग्स है। सब लोगों के अंदर इच्छाएं हैं, किसी को अपने बच्चों की फिक्र है, किसी को अपने परिवार के बाकी सदस्यों की फिक्र है। जैसे गुरु जी कहते हैं ना कि मांगो नहीं मनो, गुरु जी को मान लो, मांगे तो अपने पूरी हो जाएंगी। मैंने खुद अपनी मांगे तो नहीं बोलूंगा, तो जो भी मेरे मन में इच्छाएं थी गुरु जी पूरी की है। हाजिर नाज़िर रहते हैं मेरे जैसे आदमी को भी, जो मैं अपने आप को मतलब इस कैटेगरी में मानता हूं कि बहुत ज्यादा करिए नहीं हो, फिर भी गुरु जी हर पल साथ रहते हैं, हर संग रहते हैं, हर वक्त मदद करते हैं। 3 बार मेरे को गुरु जी से बात करने का भी मौका हुई, और खुशकिस्मती ऐसी थी कि जैसे पहले दिन दर्शन करने गए गुरु जी का, तो गुरु जी से बात हो गई। गुरु जी का जन्मदिन था उस दिन, आई थिंक शायद 2001 की बात है, आज से तकरीबन 24 साल पहले की बात है। तो गर्मियों का दिन थे, ही दिनों में वहां पे गए। बाकी चीजें मैं कट शॉर्ट कर दूंगा, जो गुरु जी से बात हुई वो बात करने वाला हूँ कि वहां मैं बैठा उस टाइम पे। संगत जी देखो, ये तो अब है कि अब लाइनें लगी रहती है गुरु जी का दर्शन करने में, गुरु जी के दरबार में चले जाओ कहीं पे भी। उस टाइम पे लिमिटेड संगत होती थी। अगर आप लोगों को मौका मिला है गुरु जी के बड़े मंदिर जाने का, तो जिस जगह गुरु जी की समाधि है इस वक्त, उसके एग्जैक्टली सामने जहां गुरु जी का मंदिर की एंट्रेंस है, लेफ्ट साइड पर गुरु जी का दरबार सजा हुआ था। और मैं जो भी गुरु जी की सेवा करा सके मुझे से नीचे करी, उस दिन मौका मिला, ना चाहते हुए करी। शायद वही सेवा है जो इस वक्त भी गुरु जी के साथ चरणों के साथ जुड़ी हुई है। आप इसको आज कुछ बोलने का मौका मिल रहा है। तो जैसे बाकी संगत बैठी थी, गुरु को इतना फर्क था कि बस मेरे को ना बिल्कुल जैसे ये बैठे हुए सारे, मेरे को आगे यहाँ पे बैठने की जगह मिल गई। पुनीत के साथ पुनीत ऐसे बैठा है, मैं वहां बैठा हूँ, और गुरु जी का दरबार यहाँ सजा हुआ बिल्कुल सामने। अब मैं एक बार बोलूं, जो मैंने पहली बार उस दिन फील करी ना, मतलब जैसे मैंने कभी गुरु जी के दर्शन नहीं करे थे, पुनीत ने मेरे को गुरु जी का स्वरूप दिखाया था, मैंने कभी उसको फिजिकल फॉर्म में देखा नहीं था। और नेचर में एक इंसान हूं मैं, उस टाइम पे वैसे भी अंत था बहुत, तो सोच वैसी होती है। मैं ना वालों को एक्सपेक्ट कर रहा था कि जैसे ना कोई भगवान आते हैं, कोई करिश्मा सा होगा वहां से ना, तो आएंगे यहाँ पे सबको ब्लेस करेंगे। हाँ, मैंने जैसे सोचा वैसा भी नहीं हुआ, पर जैसे गुरु जी वहां पे पधारे, एक अलग सा ही हो रहा था, बिल्कुल अलग सा हो रहा। और गुरु जी की जो निगाहें होती थी ना, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें ना गुरु जी की तरफ, लगता 360 डिग्री एंगल पे ऐसे लगता था कि रोटेट करते हैं सब करो। बोले ऐसे मेरे को ऐसे फीलिंग होती थी कि गुरु जी आ गया, तो उन्होंने स्कैन कर लिया सबको जो बैठे हो वहां, बिल्कुल अंदर से बाहर तक पूरा स्कैन हो चुके हो। और मैं जब मैं गुरु जी के दर्शन करने गया था, तो मन में जैसे गौतम जी ने बात करी, इच्छा थी कि गुरु जी से बात हो सके, मेरी भी किसी तरीके से इच्छा थी मेरी बस। अब मुझे जैसा आदमी जो पहली बार गया, जो वैसे गुरु जी से तो डरता था, मैं बैठा, मैं भी गुरु जी से डरता हूँ। मैं ये गुरु जी का स्वरूप को देख नहीं सकता इस तरह। इच्छा थी मन में कि गुरु जी से बात हो जाए मेरी भी। उस टाइम के बहुत वीआईपीज होते थे, मतलब अब मेरे को याद नहीं आ रहा कौन, तो बट काफी बड़े बड़े लोग वहां बैठे हुए, जो गुरु जी के पाँव दबा रहा है, कोई हाथ दबा रहा है। तो मैंने पुनीत को बोला वहां, अगर मौका मिले तो मेरे बारे में बात करते ना। और गुरु जी पुनीत को बहुत प्यार करते थे। इसके थ्रू यकीन मानना मेरी गुरु जी से बात हुई, गुरु जी ने इसको बुलाया,
कुछ बात करी, तो इसने मौका दे के बोला गुरुजी मेरे यहाँ ये सर आया हुआ है, मैं इसका सीनियर हूँ 5 साल। बोला मेरे साथ है, मेरे सर भी आए हुए हैं। राजा गुरुजी के चरणों में बैठा वहां जाके, जानते सब कुछ है, वो सब कुछ जानते थे, ए टू सेट सब कुछ जानते थे। आप ही दस को है, क्लियर पंजाबी में बात करते थे। मैंने कहा गुरुजी पंचकूला में रहता हूँ। पंचकूला रहने कितने हैं, मैंने बताया बिलोंग, मैं डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर पंजाब से बिलोंग करता हूँ। जगह का नाम बताया, अच्छा दुआबिया है। ऐसे को पता नहीं, पता सब कुछ ही था। कहते जा बैठा जाके हमला रही। वो दिन था और आज का दिन है। संग चाहे देखो मैं किसी सत्संग में 5-6 महीने ना जाऊं, पर ऐसा कोई शायद ही कोई दिन बीतता होगा जिसे गुरु जी को याद करने का मौका ना, जैसे अगर गुरु जी याद ना करा दें, ये करेक्ट वर्ड्स है। मेरे तो क्या था गुरु जी को याद करने के, वो याद ना करा दे मेरे को, ऐसा कोई दिन बीतता नहीं। गुरु जी के चरणों के साथ जुड़े, दूसरी बार गुरु जी के साथ फिर से बात करने का मौका मिला डायरेक्ट। वो एक वहां पे ना जो स्वरूप गुरु जी के लगे, वहां पे गुरु जी सेटी में बैठे हुए कोई जैसे एक सेटी सी पे बैठे हुए ना, ये एक गुरु जी का जो छोटा मंदिर था ना, वहां पे ना एक छोटी सेटी होती थी ऐसे। तो कई बार अगर चले जाओ ना बिफोर सत्संग से पहले चले जाओ, मौका मिल जाए, अगर अंदर जाने का भी मौका मिल जाए तो गुरु जी ना बड़े लेयरली मूड में आराम से ना सके पजामा टी शर्ट पहन के ना बैठे हुए थे ऐसे ऊपर ऐसे खक्के ना बड़े जैसे बिल्कुल नहीं रिलैक्स, मतलब कोई आम अंदर जैसे जो पहली बार बोले ये भगवान है यार, टी शर्ट पहनी हुई पजामा पहना हुआ और बिल्कुल आराम से ना मतलब टांगे लटका के नीचे आराम से बैठे हुए थे। तो उस दिन पहली बात था मैंने गुरु जी से आज तक कभी वो चीज नहीं हुआ, ये सच्चाई है, ना ही मांगूंगा तो देने वाले आप भी खुद ही दे रहे हैं, जो देना उसकी इच्छा देते हैं। उस दिन मैंने मांगा भी क्या, मेरी वाइफ ने बोला जाने के लिए। पहली बार गया था गुरु जी के चरणों में कुछ इच्छा ले गए, और एक मैंने फोटोग्राफ डाली हुई थी अपनी पॉकेट में। उस दिन मेरी बड़ी शादी है, शी इज अ रिटायर्ड जज, उनके कुछ फैमिली इश्यूज थे उनके हस्बैंड के साथ, अभी ज्यादा तो बड़े परेशान थे पूरी फैमिली। तो मेरी भाई कहती कि आप अपने गुरु जी को बहुत मानते हो तो जाके इनके बारे में बात करो कि कैसे है, क्या हो सकता है। बट डरा सहमत है ना, मतलब पूरी थी था उस दिन भी मेरे साथ। मेरे को याद नहीं शायद गौतम जी होंगे कि नहीं, और बाकी संगत तो हम लोग यूजली जाते थे तो इकट्ठे जाते थे सारे बत्ती संगत के रहमत, उससे तो डेफिनेटली सारे बाकी भी थे। तो जाके बैठ के मतलब सत्संग से पहले कई बार द्वारा खोजा था, मौका मिल गया। और तो कुछ दिन इतनी खुशी हुई गुरु जी को उस रूप में देख के कि टी शर्ट पजामे पर बैठे बड़े रहे, बैठे कोई और बांध कर रहे थे, 2-4 लोग मतलब उसी पर बैठे हुए थे। तो फिर जरिया बना पुनीत अगे, अलग पता था गुरु जी को। पुनीत से बात होती रही, फिर पुनीत कहता कि गुरु जी वो सर ने कोई बात करनी है, झिझकते हुए ना। तो मैं तो वैसे बहुत डरता था, करते करते गया गुरु जी के नीचे से चलो मैं बैठ गया, वही ऊपर बैठे हुए हैं। कहते काटे जेब जी की रहना, मैं दे दी फोटो थी मेरी साली की, ऐसे पपड़ी देखते रहे, फोटो जरूर देखते रहे। मैं तो जा नहीं हो रहा, बात भी सच्ची थी, सही हुआ जो हुआ, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, और जो हुआ ठीक हुआ। जो गुरु जी दूर तक देख सकें क्या होने वाला, कैसा होना चाहिए, और लोग का डिवोर्स हो गया एंड शी इज लिविंग अ वेरी वेरी हैप्पी लाइफ नाउ। वो आदमी भटक रहा है इधर से उधर। तो इतनी बात है, उसके बाद गुरु जी ने मेरे से पूछा था हाँ बस तेरा क्लिनिक कितने है, पंचकुला में होता था पोस्ट ऑफिस के ऑपोजिट। गुरु जी को बताया, गुरु जी ऐसे ऐसे, अच्छा आओ तू जाके तक एवरीथिंग गुरु जी इन पर। चलो वैसे भी वो गुरु जी सेक्टर 2 में रहते थे, पंचकुला बाकी जाने जान थे। तब बैठ गए। अब मन की बात जो ना, जैसे गौतम जी ने बोला, तो ऐसे मैं बड़े बड़े मंदिर की बात करने वाला हूँ। जैसे ये पुनीत है ना, बड़ा मतलब परम भक्त है गुरु जी का। तो मेरा ना फ्रेंड है बचपन का लंगोटिया यार जिसको बोलते हैं मेरे गाँव से, वो इंजीनियर है, अभी दिल्ली में है। ये जो जिंदल स्टील्स ग्रुप है बहुत बड़ा, उसमें नाम करता हूँ, उनका मेन इंजीनियर है वो जिंदल स्टील्स का। उसने मतलब मेरे को तो गुरु जी के साथ जुड़े हुए शायद 10 साल हो गए थे। उसको भी नहीं पता था गुरु जी का दिल्ली में रहता था, जॉब करता था वहां के। तो एक तरह ऐसे ही जैसे हम जाते थे तो हम लोग, मैं पुनीत और बाकी लोग भी थे, हम लोग गए। इन पर पता नहीं मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कि मैं और पुनीत अकेले क्यों गए। तो हम लोग सुबह पहुंच गए थोड़ा जल्दी दिल्ली, जबकि गुरु जी का वो छोटा मंदिर जिसको हम बोलते हैं एम्पायर स्टेट में, वो कुत्ता था तकरीबन कोई 7-7:30 बजे किलो कुत्ता था जाके। तो मैंने बोला पुनीत हम लोग थोड़ा टाइम है, तो मेरा फ्रेंड है उससे मिला, उसका नाम है हैप्पी। तो उसके ऊपर जो जिंदल्स की जो बड़ी बड़ी कोठियां वहां को उसका तरीका डायरेक्ट वहां पे वो काम कर रहा था एज इंजीनियर। तो बैठे थे वहां पे, उससे बाकी होती थी, उसने सब लंच कराया हमसे। तो फिर मैंने उसको बोला यार हम लोग ना चलते हैं, टाइम हो रहा, हमने वो जाना वैसे बस पकड़ेंगे, को गाड़ी पकड़े के वो टैक्सी लेंगे, उससे जाएंगे। हम लोग अपनी गाड़ी तो थी नहीं उस टाइम वहां पे। तो जैसे गुरु जी कराने वाले होते हैं सब कुछ, उसका ना उसकी वाइफ का फोन है हैप्पी को।
तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे बलजीत आया हुआ है। तो उनको पता था हम तो बचपन के दोस्त हैं। तो कहते वो कैसे आया हो यहाँ पे? कहते ना वैसे कोई गुरु जी हैं, तो वहां पे उनके दर्शन करने आता है वो, तो वहां जाना उसने। उसकी वाइफ के वर्ड्स थे, यार वो इतनी दूर से आते हैं, वो चंडीगढ़ से चल के दिल्ली आ गए हैं दर्शन करने, तो आप भी चले जाओ उनके साथ। ठीक है जी, कहता ठीक है। फिर उसने कहा कि हम लोग को बोला कि आधा घंटा वेट कर लो, मेरा टाइम खत्म हो जाएगा जैसे ही ना, तो मेरे पास तो गाड़ी है, हम गाड़ी सीसी बोले, हम दोनों को लालच था कि चलो गाड़ी मिल गया, गुरु जी के मंदिर पहुंच जाएंगे तुम जल्दी आराम से कंफर्टेबली। वो हमें ले गया वहां पे गुरु जी के मंदिर। अब ये ना, ये हमारा जो मंदिर है, हमारे कहता हूँ मैं, गुरु जी ने जो बनवाया है, ये ना इसका थोड़ा सा रूप जो है बास्केट वाला है, जो अगर आप लोग गए हो वहां पे थोड़ा सा। तो उस दिन तो एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचे, तो वहां पे ऐसे संगत ऑलरेडी बैठी हुई थी, हम लोग भी जाकर बैठ गए बीच में। नेचुरली वो जो मैंने फ्रेंड उसने कभी गुरु जी का दर्शन करे नहीं था, स्वरूप हिस्सा जाके बैठे, तो ठीक है ना, राधा से स्वरूप नहीं देखा। वैसे पूछ रहा गुरु जी कैसे होते हैं, क्या करते हैं, बात करते हैं किसी से कि नहीं, प्लस करते हैं क्या तरीका, जैसे नेचुरली जब सबकी जैसे क्यूरियसली होती क्वेश्चन पूछने। तो हम बैठ गए वहां पे ना, जैसे यार गुरबानी चलती है, गुरबानी चल के कपड़े देखते चलती रही। फिर वो जी हमें तरीके से आती थी, आए वहां पे आके मैं आसन पे विराजमान हो गए। अब संडे जी बिलीव करना है कि बॉटम पहनना है, जैसे ये मैडम बैठे हुए, इनके साथ मैं बैठा हूँ, ये मेरा फ्रेंड बैठा हुआ। इसकी ना मतलब वो खुला का खुला और तालकें पूरी की पूरी हिला, मतलब इसको जैसे ना बोलना चाह रहा है कुछ, बोल नहीं पा रहा, बट अंदर से आवाज ही नहीं आ रही, मेरे को बोल रहा हिला नक्की, ऐसे मैं क्या होगा, कहते कुछ ऊपर में बैठी ना डिस्टर्ब होता हुआ, मतलब आराम से बैठ, ऐसे नहीं चलता। वो उससे कहा है तो पता नहीं कहाँ से थोड़ी देर बाद उसने मतलब आवाज आई, फिर तो आवाज बंद हो गई, वो सच बोल रहा हूँ, उसकी आवाज वापस आई। धीरे से मेरे को कहता है ये कोची है, कहता है जी तुम मेरे यकीन मान, आज जब मैं सुबह सूर्यदेव को जल चढ़ाने जाऊं, सूर्यदेव के जो रूप है उसमें बुढ़ी किन किन के दर्शन मेरे को हुए हैं आज। मैं सोच रहा था मतलब कौन है ये, उससे मैं रहा नहीं चाह रहा था कि मैं बोलूं, मतलब मेरे को उसको था कि मैं संगत को बोलूं। और गुरु जी करने जाना बैठे, उन्होंने खुद दर्शन कराए, बुद्ध लेके आए उसको कहाँ थे, गुरु जी को पहले बताया, बुरी कहता उस संगत लो बस। सेम चीज उसने जो मैंने आपको बोली, उसने बताया कि ऐसे ऐसे मैं आया, सुबह सूर्यदेव को जल चढ़ाना था, तो मेरे को गुरु जी के सूर्यदेव के अंदर, मतलब सूर्य के अंदर मेरे को गुरु जी के दर्शन आज हुए, जबकि मैंने गुरु जी को कभी फिजिकल फॉर्म में देखा नहीं था, पहली बार मैं यहाँ पे आया हूँ। तो गुरु जी ने उसने क्या किया, कहते कामदा बंदा, एक सेवक को बुलाया, सेवादार वो ना, वहां से मेरा नंबर लिख लो, मेरे को बाहर पता क्या है, वो टाइम था गया वहां पे। अब जैसे गुरु जी ने चलाना वैसे ही चलता है आदमी, अगर मैं सोचूं कि मैं आज आ गया तो मैं गुरु जी के पास आ जाऊंगा, वो टाइम हुआ उसके बाद भूल गया वो। देखो बदकिस्मती, देखो भूल गया, कभी नहीं गया दोबारा, मैं कभी यार गया। और अब मैं एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बता सकता, बट मेरे ख्याल से 5-6 साल हो गए हैं गुरु जी के साथ दोबारा ऐसे जुड़ा है कि ये पुनीत को टक्कर देता मैं जैसे वक्त, इतना हो जाता है। और उसने मेरे को लाइव, सच्चाई है ये, 3 से 4 बार उसके घर पे संगत हुई है, संगत में एक बार दिखाया, और 2 दिन बाद उसने रात को खुद दिखाया कि उसके घर में जो स्वरूप लगाया गुरु जी का, उसमें से अमृत फोटोग्राफ्स पड़ी हुई है बहुत ही। मैंने कहा चेक तो करे एक बार, वाकई कुछ वैसा ही है कि पानी ऐसे नहीं का, कहता बलजीत तेरे को पता मैं झूठ नहीं बोलता, ये बिल्कुल मतलब गुरु जी के स्वरूप से अमृत निकला, मीठा है, मेरे को समझ नहीं लग रही मैं क्या करूं, मैं कब तेरे को रात को उठाया, और मैं सो रहा था, रात को उसने उठाया मेरे। तो ये देखो जी, गुरु जी की कृपा है, गुरु जी जानते हैं किसको किस वक्त कैसे जोड़ना है, कैसे ब्लेस करना है। अब यहाँ पे कई ऐसे बैठे होंगे आके ना, जो बल में कई तरह के अच्छे हो, ठीक है। अब देखो उनको बताया कि कौन सी चीज किसको कब देनी, कौन सी अच्छी किसके लिए, कौन सी बुरी है। तो हो सकता है जो किसी के कहने पे यहाँ पे आया हो कि ऐसे यहाँ पे मनोकामनाएं पूरी होती हैं, ना पूरी हो तो वो उल्टा सोचना शुरू कर। एक लोग मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है, जैसे गुरु जी के वचन थे ना, मांगो नहीं मनो, आप आए हो बैठो यहाँ पे, ये जो गुरबानी चल रही है इसमें कई तरह के मैसेजेस रोज गुरु जी दे देते, आज मेरे को नहीं मैसेज मिल गया, एक और बैठे बैठा यहाँ पे। हो सकता है मेरे मुंह से जो कुछ निकल रहा है आज, शायद किसी को मैसेज आ रहा हो, गुरु कुछ पैसे देना चाह रहे हो। अब मैं आपको इस मंदिर की मानता बताऊंगा, मैंने बबाचड़ा तो नहीं देखा कभी यहाँ पे। तो जैसे जो पुराने संगत के मेंबर जुड़े हुए हैं, आप लोग जानते होंगे, गुरु जी के ना अलग अलग तरीके हैं अपनी प्रेजेंस शो करने के। एक बात तो पक्की है कि जहां 4-5 लोग भी बैठते गुरु जी का सत्संग कर रहे हैं ना, गुरु जी उस काय के विराजमान होते हैं, ये पक्की बात है। मैंने खुद आपको बोलता हूँ, इस मंदिर में यहाँ बैठे, उस टाइम पर संगत नहीं थी, मैं पहले यहाँ पे जॉब करता रहा इसी कॉलेज में, अभी नूर। एक दिन मैं अकेला यहाँ पे आया और मैंने गुरु जी की प्रेजेंस फील करी, ऊपर एग्जाम चल रहा था यहाँ को,
यूनिवर्सिटी का एग्जाम चल रहा था और कुछ लोग शायद बाहर से भी आए थे, तो तब मैंने यहाँ बैठ के जिक्र किया था कि उससे पहले एक हुआ क्या था कि मैं ऐसे ही आया बीच में, पता नहीं कहाँ से गुरु जी का हुक्म हुआ, मैं भाई उस दिन सुबह आता था एक बार माथा टेकूं फिर शाम पे जाने के टाइम, उस दिन बीच में भी आया। और गुरु जी का जो एक बड़ा ही पॉपुलर और कॉमन तरीका है जो अपनी प्रेजेंस शो करना, वो ना रोस्ट फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा आनी शुरू हो जाती है जंगल बराबर होते थे। और ये भी बताऊं आपको, ये जरूरी नहीं है कि जितने बैठे यहाँ पे सबको ही पता चल गया हो, ऐसा भी होता है कई बार। जिनको प्रेजेंस फील कराना चाहते हैं उनको कराते हैं। मैं आया, मेरे को इतनी ज्यादा उस दिन पहली बार यहाँ पे लोग कहते थे कि नहीं यहाँ पर होता है ये ऐसे, मैंने नहीं कभी माना। उस दिन मैंने को यहाँ पे प्रेजेंस फील हुई, मैंने चेक किया, मैंने कहा यार कोई किसी ने यहाँ पे परफ्यूम तो नहीं छिड़का, किसी ने कोई बच्चा तो नहीं कोई लगा के आया हुआ परफ्यूम या कुछ और है प्रेजेंस यहाँ से आदि, बट को बिल्कुल दो एक बार और मेरे को कैंपस हुए फील हुआ है। ये चीजें मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो मंदिर है गुरु जी का, ये गुरु जी का लगाया हुआ बूटा है, गुरु जी के ओन वर्ड्स में मैं बात कर रहा हूँ, उन्हीं का लगाया हुआ पौधा है ये। और यहीं से ब्लेसिंग्स ले लेके लोग कहते हैं ये गुरु जी के हुक्म से बना हुआ मंदिर है, उन्होंने खुद बनवाया है, उन्होंने खुद ब्लेस किया है। ये जो गुरु जी का आसन है, ये वो आसन है जहाँ पे गुरु जी के राजवाले हुए थे जब पहली बार यहाँ पे आए थे। ये स्वरूप जो लगा हुआ है गुरु जी का, ये वो स्वरूप है जिस दिन गुरु जी यहाँ पहली बार यहाँ पे आए इस जगह पर। तो ये बड़ा मतलब ब्लेस्ड जगह है ये। आप हम सब लोग खुशकिस्मत है जिनको यहाँ पे आने का मौका मिला। सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज आए हो तो जैसे गुरु जी कहते थे आते हो, जरूर आओ, मन में इच्छा मत लेके आओ, सबकी इच्छा पूरी करेंगे। और ओनली थिंग इज बनना भी पड़ेगा। जय गुरु जी।